और यहीं से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एक भी आपका क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल या पहले अनुच्छेद के अंदर क्या है दोस्तों, संघ का नाम व राज्य क्षेत्र, वह राज्य क्षेत्र, इन सब से जुड़ी बातें हैं वो अनुच्छेद 1 के अंदर आपको देखने को मिलती है। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के अंदर क्या आ जाता है दोस्तों, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना व प्रवेश, आर्टिकल या अनुच्छेद 2 के अंदर आता है। नेक्स्ट आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 के अंदर क्या आ जाता है दोस्तों, राज्यों का निर्माण और सीमाओं व नामों में परिवर्तन, ये सब बातें या ये तीनों बातें अनुच्छेद 3 के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों अनुच्छेद 4, आर्टिकल 4। तो दोस्तों इसके अंदर अनुसूची 1 और 4 में संशोधन से संबंधित बातें हैं, संबंधित बातें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 5 या आर्टिकल 5, इसके अंदर क्या है दोस्तों, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, इससे जुड़ी बातें आपको अनुच्छेद 5 में मिलेगी। अनुच्छेद 6 के अंदर क्या है दोस्तों, भारत में आने वालों को नागरिकता, भारत में आने वालों को नागरिकता। जब विभाजन हुआ था उस समय जो भारत के अंदर जो लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर जाना चाहते थे वो पाकिस्तान में गए, और पाकिस्तान से भारत में आए, उन सब की बातें हैं अनुच्छेद 6 में आपको नागरिकता से संबंधित मिलती है दोस्तों। आर्टिकल 7 या अनुच्छेद 7 के अंदर पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, इसका प्रोसेस, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या सिस्टम है, वो अनुच्छेद 7 के अंदर है। अनुच्छेद 8 के अंदर क्या आ जाता है, तो आर्टिकल 8 के अंदर आ जाता है दूसरे देशों में रहने वाले को नागरिकता, दूसरे देशों में रहने वालों को नागरिकता, ये है आर्टिकल 8 के अंदर दोस्तों। 9 के अंदर, अनुच्छेद 9 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 9 के अंदर दोस्तों है जो कोई भी दूसरे देश की नागरिकता ले चुका है और वो उस समय उसने नागरिकता ले ली तो भारतीय नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी, यानी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होगी दोस्तों, तो यह खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 के अंदर क्या आ जाता है दोस्तों, नागरिकता का अधिकार बना रहना, या याद रखिएगा। अनुच्छेद 11 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 11 के अंदर क्या है दोस्तों, संसद द्वारा नागरिकता कानून का विनियमन, ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 11 के अंदर आता है। 12 के अंदर दोस्तों राज्य की परिभाषा, या आप राज्य की परिभाषा कह सकते हैं, क्या है राज्य की परिभाषा। और 13 के अंदर क्या है दोस्तों, मूल अधिकारों के असंगत, मूल अधिकारों के असंगत कानून लागू नहीं होता, कानून लागू नहीं। इसके बाद अनुच्छेद 14 के अंदर क्या आ जाएगा, समानता का अधिकार दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 15 के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, धर्म जाति लिंग आधार पर कोई भेदभाव नहीं, धर्म जाति और रंग कह सकते हैं, धर्म जाति रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, एक अपराध है। आर्टिकल 16 के अंदर यानी अनुच्छेद 16 के अंदर क्या है दोस्तों, नौकरियों में समानता, दोस्तों ये किसके अंदर है, अनुच्छेद 16 के अंदर है। इसके बाद अनुच्छेद 17 के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आर्टिकल 17 के अंदर क्या आ जाता है, अस्पृश्यता का अंत, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर 100% आता है कि अस्पृश्यता का अंत निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंदर है, आपको 70 वहां के ऑप्शन में जरूर मिलेगा। 18 के अंदर उपाधियों का अंत दोस्तों, उपाधियों का अंत याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 19 या आर्टिकल 19 के अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप कह सकते हैं, बोलने की, अपने विचार प्रकट करने की, तो आर्टिकल 19 के अंदर आएगा। समानता का अधिकार कौन से अंदर था, आर्टिकल 14 के अंदर था। अब बात आ जाता है आपकी अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 के अंदर। 20 के अंदर क्या है दोस्तों, तो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण,
ठीक है। अब बात आ जाती है अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21। जीवन जीने का अधिकार है दोस्तों सबको, जीवन जीने का अधिकार, ये भी आप याद रखिएगा। 21A या कै, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। क्या है 21A या 21 कै आपको देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर क्या है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दोस्तों, क्या है अनिवार्य शिक्षा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से जरूर छपेगा। 22 के अंदर आर्टिकल 22 के अंदर क्या है दोस्तों, गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दोस्तों, ये आ जाता है 22 के अंदर। 23 के अंदर है दोस्तों शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार दोस्तों, क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आपका आ जाएगा मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी पर रोक, ये अपराध है दोस्तों। 24 के अंदर आ जाएगा दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं दोस्तों, उनसे तो श्रम या बाहरी उद्योगों में काम नहीं करवाया जाएगा, ये अपराध है अगर कोई काम करवाता है, उद्योगों में काम पर रोक, काम पर रोक। इसके बाद आ जाता है दोस्तों 25 के अंदर, अनुच्छेद 25 के अंदर क्या है कि धर्म के आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता आजादी कह सकते हैं। इसके बाद 26 में आ जाता है दोस्तों धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, ये आर्टिकल 26 यानी अनुच्छेद 26 के अंदर है। 27 कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 28 भी नहीं है, अनुच्छेद 29 है दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, क्या है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अनुच्छेद 30 के अंदर क्या है, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थान खोलना, शैक्षणिक संस्थान खोलना। इसके बाद 31 है दोस्तों संपत्ति का अधिकार, जो आज नहीं है, हटा दिया गया है इसे, अधिकार कि आज नहीं है, पर पूछ लिया जा सकता है, ये आप याद रखिएगा।